ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो गया, एसेट आ गया ना। अगर आप गेम को रन करोगे अब आपको इमेज टाइप की एसेट नज़र आएगी, नज़र आ रही ना कि नहीं आ रही? सही। तो बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं कि एसेट के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कितने हो सकते हैं, उसमें इमेजेस टाइप के हैं, इसके अलावा 3D मॉडल्स भी हो सकते हैं। 3D मॉडल्स क्या होते हैं? अच्छा, आपके पास 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह 3D मैक्स हो गया, ब्लेंडर, ठीक है, माया। तब उनकी ये टाइप्स हैं, जो उनकी फाइल्स हैं यूट्यूब फॉर्मेट्स में। अगर आप उसको ड्रैग करोगे या इंपोर्ट करोगे, ठीक है, इस एसेट्स में, तो वो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और ये किस तरह आ जाते हैं कि उसी सॉफ्टवेयर के एक प्लगइन होता है, एफ बी एक्स एक्सपोर्ट प्लगइन, तो वो इसको एक्सपोर्ट कर लेता है एफबीएक्स फॉर्मेट में, ठीक है। तो या तो वो हम मैन्युअली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉडल हमने बनाया, ये हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है, सिंपल सा। अब हम चाह रहे हैं इस मॉडल को वहाँ ले आए, ठीक है। तो इस मॉडल को यहाँ से सेव किया, एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप एफ बी एक्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे जाके इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ ताकि आसानी हो। मैंने इसको, ये तो मॉडल आपका अच्छा मॉडल हो सके, हम जस्ट सैम्पल एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने इसको ओके कर दिया। अब इस मॉडल को मैं वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट इसको ड्रैग करते हैं, या जो है ना वहाँ से जो तरीका आपको बेटर लगे। ये आपके पास वो मॉडल अब आ गया, सही। मतलब वही डिजाइन आ जाएगा जो बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है। समहाउ एक ट्रिक है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये 3Ds में हो, 3D फॉर्मेट में अगर आप इसको सेव करो, यहाँ आपने मैप्स वगैरह अप्लाई किया हो, ठीक है, तो डायरेक्टली वहाँ चला जाता है। अगर उस तरह नहीं हो तो आपने फिर क्या करना होता है कि जो इमेजेस यहाँ यूज़ किए हैं एज अ मैप, ठीक है, तो वो आपके पास जो एसेट अभी आप बना रहे हो ना, उसकी डायरेक्टरी में होना चाहिए जब आप उसको इंपोर्ट करते हो। तो जब वो एसेट भी साथ आ जाए इधर, तो तभी वो अप्लाई होगा, वरना आपने फिर मैनुअली अप्लाई करना होता है इस तरह। सर फिर ये हमारे पास पहले से इमेज इमेज दूसरा ये मैप जो कार के आप 3D मैक्स का, हम्म, अगर हमारे पास इधर कुछ पहले से मौजूद हो, हम्म, मतलब उस 3D मैक्स में आपने बनाया हो पूरा हम्म, मैप, एनवायरनमेंट बनाया, तो हाँ वो एनवायरनमेंट भी इधर पूरा आ सकता है। हाँ आ सकता है, एग्जैक्टली सेम भी आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रैक है, ठीक है, वो फिर जो है हम कभी देख लेते हैं, ठीक। लेकिन अभी हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं, सही। तो ये जो अभी मैंने बात की 3D मॉडल्स की, इसके अलावा हम ऑडियो फाइल्स को भी ले सकते हैं, जस्ट उनको इंपोर्ट करना है। और एज अ गेमर, एज अ डेवलपर, आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी, क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ आपने देना है साउंड्स, ठीक है, इस तरह। मतलब साउंड जो चाहिए था। हाँ, जो साउंड्स होंगे ना आपके, वो यहाँ इंपोर्ट करोगे इस तरह के अलावा, और जो एसेट्स हैं आपके वो हर एक को अपने फोल्डर में इंपोर्ट करोगे, ठीक। साउंड की आवाज़ भी लेनी है। हाँ ठीक है, सारे साउंड्स जो है ना वो हम आगे करेंगे ना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक काम करता हूँ, तुम मुझसे अभी से काम करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि हम इंटरव्यू के मुताबिक चलें। अच्छा, अब हमारे पास एक साउंड है, अ, जो डिफ़ॉल्ट साउंड है म्यूज़िक में, उसी से हम एक साउंड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ इंपोर्ट कर देता हूँ, इवन फोल्डर में भी कर सकते हैं, बाद में भी फोल्डर में मूव कर सकते हैं, इट्स ओके। अब ये इंपोर्ट होगा, ठीक है, ये हमारा साउंड आ गया। मैंने इवन इसको यहाँ कर दिया, यहाँ से कट करके एडिट, कट, साउंड्स, और साउंड्स के अंदर जाके ये साउंड है अपना, फिर फेस्ट। अच्छा, ये आपका साउंड है, राइट। अब मूव हो गया। अच्छा, जब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे हम एक लिसनर लगाएं, जो कि जब हम गेम प्ले करें तो हमारा जो है साउंड पे हो। तो ऐड कंपोनेंट ऑडियो, ठीक है,
फिर ऑडियो लिसनर। ठीक है, अब ये ऑडियो लिसनर है, मतलब ऑडियो को लिसन करेगा। ठीक है, अब फिर उसके लिए ऑडियो सेलेक्ट करना है, नीचे ये कंपोनेंट न्यूज़ आ गया ना, तो इवन यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, ऑडियो लिसनर इधर है ऊपर। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब ये ऑडियो लिसनर इस पे ऑन है। ठीक है, और चाहे आप जो भी साउंड उस पर ड्रैग करो। ठीक है, अब इसको अगर हम प्ले करेंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी एक और चीज़ जो हमारा टॉपिक रह जाता है वो है पैकेजेस की। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने कोड किया कुछ, ये वाला मॉडल हमने बनाया मॉडल। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और साथ में मैंने सोचा कि ये भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, सही, एज ए पैकेज। तो हम यहाँ से आइदर, ठीक है, राइट क्लिक करके, ठीक है, और हम एक्सपोर्ट पैकेज, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट पैकेज में ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेलेक्टेड हैं। फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, फिर यूनिटी जहाँ भी हमने सेव करना है ना, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया ये यहाँ, और मॉडल। ठीक है, अब ये मॉडल जो है हमारे पास बन गया, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक पैकेज है बेसिकली, हमने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, अब फ्रेंड जो है वो इसको बाद में, इसको मैंने डिलीट कर दिया अब। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड ने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब वो चाह रहा है कि इसको इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट पैकेज। ठीक है, अब कस्टम पैकेज, फिर डेस्कटॉप में जहाँ आपके पास पड़ा हुआ है पैकेज, ये वाला, इसको हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया, वो सारी चीज़ आ जाएगी। सही। अच्छा, ये पैकेजेस है बेसिकली, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इसके अलावा अगर एसेट हम न्यू तरीके से लाना चाहें, इंपोर्ट न्यू एसेट, फिर जहाँ हमारा मॉडल पड़ा हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से, या ड्रैग करना है, जस्ट अप्लाई करना है चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में हमने वहाँ कुछ प्रैक्टिस की कि स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं। सही, बाय डिफ़ॉल्ट आप बताओ स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं। सर 2D गेम्स, 3D, उसमें 3Ds आते हैं, फिर उसके बाद उसमें और भी चीज़ें मौजूद हैं। एसेट्स के अंदर आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, जितना हमने क्लास लिया उसके बाद ये तो समझना चाहिए कि सर एसेट्स क्या एसेट्स ये होते सही टेबल है, हैं। या आप उसके बाद एक और ये आपके एसेट्स हैं। हम्म। ठीक है, चेयर्स हैं, ये एसेट्स हैं। ठीक है, अब बाद एसेट्स इस तरह हैं, गेमिंग इंजन यूनिटी में उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, क्योंकि वो जब सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इनको बनाया तो उनमें उन्होंने वो डिप्लाई का मतलब है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, वो जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया करेक्टर वाला। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट भी हमने यस पानी का एक सेलेक्ट किया ना, वाटर का। इसके अलावा इसमें व्हीकल भी है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड एसेट इंपोर्ट करना चाहें, अच्छा, ये मैं इधर ही कर लेता हूँ इंपोर्ट पैकेज, और मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये इसके पहले जो वर्जन है इसमें ये ऑप्शंस नहीं है, ये ज़्यादा एसेट्स उसमें नहीं है, ये इसी वर्जन में आए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें मे भी डिफरेंट हो, इसमें एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा कार है। ठीक है, उसको आप जो है, बेसिकली इसका मकसद ये है स्टैंडर्ड सेट का कहा कि आप स्टार्ट लो, इवन अगर आप जो है 3D मॉडलिंग वाले लोग आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप खुद आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप स्टार्ट लो एज ए गेमर, यूनिटी इंजन को एक्सप्लोर कर सको।
एनी अदर क्वेश्चन अगर हो तो ये कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। सही, अगर क्वेश्चन हो जो हमने पढ़ा, जो चीज़ें पढ़ी, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ एक अब देखें, यहाँ एक एरर आ रहा है, ठीक है। देयर आर 3 ऑडियो लिसनर्स इन द सीन, प्लीज इंश्योर देयर इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग 1 ऑडियो लिसनर। हमने एक बनाया, एक पहले से होगा, ठीक है, तो 3 बन गए ऑडियो लिसनर्स, तो फिर उनको जो है 2 करना है, 1 करना है। अब ये जो हमारा नोटिफिकेशन वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, ये एरर्स हमें कंसोल से भी मिलेंगे। ये बेसिकली वार्निंग्स है। इसको फिर हम क्लियर अनप्ले, अगर हम नेक्स्ट टाइम प्ले करें तो ये क्लियर हो, ठीक है। इसके अलावा क्लियर कर दें, यहाँ से कोलैप्स कर लें, ठीक है। एरर कोई है इसको कोलैप्स कर लें और क्लोज कर लें, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है। अच्छा, अब हमारा जो प्रोजेक्ट विंडो है उसी में एक नया एसेट आया होगा, व्हीकल्स। अब हम चाह रहे हैं इसको हम